यहाँ पे लोग आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं। एक फायर ये लगा है, ये भी फायर है, एक फायर ये लगा हुआ है। जो भाई कत्ल हुआ गुलाम फरीद, उसके छोटा भाई था साथ, उसकी हमारे साथ लड़ाई हुई है। दुश्मनी है कोई पुरानी? दोस्त मेरे आए बेटे सुलह कराने ले, मगर लगे और सीधे फायर मारने शुरू कर। भाई खुद नाल शामिल है, भाई ने खुद थोड़ा गोलियां चुक चुक के दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वेके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, कोट लखपत के इलाके में अभी हम मौजूद हैं और गुलाम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी फायर लगा है और ताए के बेटे ने जो है ना पूरे ख़ानदान पे जो है ना फायरिंग कर दी है। फायरिंग इस हद तक की है कि दुकानें भी नहीं छोड़ी। इधर भी दुकान पे फायर हैं, इधर भी फायर हैं, गले के ऊपर भी फायर लगे हुए हैं, इनके बाजू पे भी फायर है और 2 की डेथ हो चुकी है। इनसे जानते हैं कि लड़ाई की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मुझे बताइएगा कि ताए के बेटे ने इतनी जो फायरिंग की है किस वजह से की है? दुकानों पे फायर कर दिए हैं, ये गले के ऊपर फायर लगे हैं, आपके बाजू पे फायर है, ये सामने दुकान पे फायर है, क्या मामला है सारा? भाई हम भी मंडी में काम करते हैं, हमारी अपनी आड़त है। मेरे चाचू मलक अहमद यार की, ठीक है, उनकी अपनी आड़त है। गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम शबीर और गुलाम तनवीर की। ठीक है, उन्हें ये रंजिश थी कि ये लोग कारोबार क्यों कर रहे हैं। वो बहाने बना रहे थे कि ये कारोबार ना करें। ठीक है, उनका भी गंडेरी का काम है, हमने भी गंडेरी का शुरू किया है। ठीक है, तो पहले मंडी में उनकी हमारे साथ लड़ाई हुई है। उन्होंने कुंडियाँ मारी है, ठीक है, एक मेरे कुंडी सर पे मारी है, सर फट गया था। और एक जो भाई कत्ल हुआ गुलाम फरीद, उसके छोटा भाई था साथ में, ठीक है, उसको कुंडी मारी है उधर। वहाँ से हम वापस आ गए, जब लड़ाई हुई लोगों ने छुड़वा दी है। घर वापस आए तो अली अकबर जट और मोहल्ले के जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने सुलह का बोला चाचू अहमद यार को कि आप लोगों ने सुलह करनी है ठीक है, तो आप लड़ाई वगैरह ना करें। मेरे चाचू मलक अहमद यार, उन्होंने भी बोला कि हमारे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो हम सुलह कर लेते हैं। तो सब लड़कों को भी उन्होंने रोका कि आपने लड़ाई नहीं करनी। तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब वो आए हैं। अपनी उनकी एक पिकअप है, उसके ऊपर आए गुलाम शबीर, तनवीर, गुलाम मुस्तफ़ा। आते साथ उन्होंने फायरिंग कर दी है। एक भाई था मेरा चाचा साहब भाई गुलाम फरीद, उसको उन्होंने फायर मारा, वो मौके पे उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद हम लोग ज़ख्मी हो गए मोहल्ले वालों। फायरिंग का सिलसिला यहीं पे हुआ है? जी इधर ही हुआ है। आप कहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मैं भाई इधर साथ कटे खड़े हुए थे, हम सब यहीं पे मौजूद थे। खड़े हुए जी, इधर ही थे। हाँ, तो वो कितने लोग आए थे? वो भाई 3 भाई वो थे। ठीक है, उसके क्या अलावा क्या नाम है उनके? गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम शबीर, गुलाम तनवीर, ठीक है, ये तीनों भाई थे। एक पंजाब पुलिस का एहलकार है, नाजम लड़का है, ठीक है, वो साथ उनका फ्रेंड है, वो मौजूद था। ठीक है, उसके अलावा मंडी से वो काफ़ी लोग इकट्ठे करके लाए हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं, हम नहीं जानते। ठीक है। मंडी के या उनके दोस्त, उन्होंने काफ़ी लड़के इकट्ठे किए हुए थे। उन सब ने आगे इधर मतलब इकट्ठे सबके हुए। पास वेपन थे? जो ज़्यादा को लोगों को हमने नहीं देखा, वो पीछे खड़े हुए थे। मुस्तफ़ा, शबीर और तनवीर को देखा, इनके पास वेपन थे। ये गाड़ी से उतरते साथ इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। कोई बात नहीं सुनी? कुछ कोई नहीं? बात की नहीं है, ना बात की है ना सुनी है। उतरे और फायरिंग शुरू कर दी। ज़हन बना के आए थे कि जी बिल्कुल, फायरिंग पहले से करनी। प्लानिंग की हुई थी इन्होंने। तो यहाँ उन्होंने पे कुछ जो है कैमरे वगैरह लगे कैमरे हुए हैं? वगैरह लगे हुए ठीक हैं, है। लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में पुलिस वाले ले गए। ठीक है, फुटेज उनके पास मौजूद जी उनके है? पास मौजूद है footage। और इस दुकान पे भी कोई मौजूद था? इधर वो छोटा भाई था, वो गुलाम फरीद जो चाचा साहब भाई है, जो फोत हो गया है, ठीक है, उसको वो इधर कितने दुकान फायर लगे हैं? उसको भाई तकरीबन 1 या 2 फायर लगा, तो वो उसकी मौके पे डेथ हो गई। मौके पे डेथ होगी। और उनके साथ जो भाई थे? उनके साथ उनके वाल साहब थे, वो भी जख्मी हो गए थे। ठीक है, एक मेरे चाचू मलक अहमद यार, वो भी जख्मी हो गए। ठीक है, उसके अलावा मोहल्ले के जो इधर राहगीर थे, उनको भी फायर लगे हैं, ठीक है, जिनमें से एक गुलाम फरीद की डेथ हो गई है। एक मेरे चाचू है गुलाम रसूल, उनके वालिद ठीक हैं, है। दोनों बाप बेटे हैं, उन दोनों की डेथ हो गई है। एक की मौके पे डेथ हो गई थी और एक तकरीबन 7-8 दिन बाद जनरल हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो टोटल गई है। कितनी डेथ हुई है? 2 डेथ हुई है। 2 डेथ हुई है। जख्मी एक आप हैं और कितने लोग जख्मी एक हैं? मेरे चाचू मलक अहमद यार हैं, वो जख्मी है। उसके अलावा 2 मेरे एक ताए का बेटा है अजीम, वो जख्मी है। एक और चाचे का बेटा, वो जख्मी है। 3-4 राहगीर हैं। इधर भी फायर लगे। एक तो ये देखें, ये भी फायर लगा है। ये नाज़रीन ये दिखाइएगा, ये देखें, एक फायर ये लगा है। अब गिनते जाएं जरा आप। एक फायर ये गले को लगा हुआ है, ये फायर है, ये भी फायर है। फायर के केल ठुके ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਾਇਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੱਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ 2 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ पे। 2 फायर ये हैं, 2 एक ये है, 3 हो गए। और आप ये देख सकते हैं, एक फायर ये लगा हुआ है, एक फायर ये लगा हुआ है। तकरीबन 5 से 6 फायर तो ये जो है अभी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो मोची बैठा हुआ था उसको भी फायर लगा? वो जख्मी है बिल्कुल, उसको भी फायर लगा, उसकी टांग में लगा था। उसके अलावा एक दर्जी लड़का है बासत है, वो भी जख्मी है। और 3-4 और जो राहगीर है, सब जख्मी हुए हैं। तो यहाँ पे जो है पुलिस मौके पे पहुँच गई थी?
नहीं, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। थोड़ी देर में जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं और चाचू मेरे हैं एक छोटे, हमारी अपनी शाद हो रहा है, उसमें ज़ख्मियों को वो उठा कर ले गए थे हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर पुलिस पहुंच गई। केस का मुद्दई कौन है? मुद्दई मेरे चाचा का बेटा जो ज़ख्मी चाचू हुए, उनका बेटा मलगल्ला देता। ठीक है, उस FIR में कितने लोग नामजद किए हैं आपने? भाई 4 लोग नामजद हैं नाम मालूम भी हैं? जी। गुलाम मुस्तफ़ा है, गुलाम शबीर है, गुलाम तनवीर है और एक नाज़म है जो पुलिस एहलकार है। ठीक है, ये 4 नामजद है। जी। और इसके अलावा अब कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? इनमें से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, गुलाम मुस्तफ़ा, शबीर और तनवीर, तीनों भाई। ठीक है। और जो नाज़म अभी वो अरेस्ट नहीं हुआ, वो वो बेल, arrest नहीं हाँ हुआ। वो बेल पे है अभी। हैदर भाई, आपने लड़ाई की बेसिक वजह नहीं बताई। इतना गुस्सा, इतना जोश, अपने ही रिश्तेदार भाई, जान के दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। कारोबार से, पैसे से, क्या चक्कर, क्या क्या मामलात हैं? कोई दुश्मनी है कोई पुरानी? भाई बेसिक वजह ये है कि मेरे चाचू जो अहमद यार है ना, उन्होंने उनको काम शुरू करवाया स्टार्ट से, ठीक है, वही उनको मंडी लेकर गए, तो खुद अभी मंडी में इतना काम नहीं किया। ठीक है। अब जब हमने अपनी आड़त खरीदी है तो उन्हें वही जेलस थी और वो हसद करते थे हमसे, और वो कह रहे थे कि भाई आप लोग काम ना करें, हमने अकेले काम करना है। हम कह रहे थे कि भाई आप लोग भी काम करें, हम भी अपना काम करते हैं, जो रिज़्क नसीब में लिखा वो मिलेगा। तो उनको यही हसद था, यही जेलस था, इस वजह से उन्होंने बहाना बनाया और फायरिंग की यहाँ पे। सिर्फ बहाना बनाया? लड़ाई बेसिक यहाँ पे शुरू हुई है या कहीं मंडी में? मंडी में लड़ाई हुई है, उसके बाद हम घर वापस आ गए। हमने सुलह का सोचा हुआ था, तो मोहल्ला वालों ने भी, जो मोअज़्ज़िज़ीन है मोहल्ले के, उन्होंने सुलह का कहा कि आप लोग सुलह कर लें, लेकिन वो तकरीबन घंटे डेढ़ बाद आए, उन्होंने आते साथ फायरिंग शुरू कर दी। चलो जी नाज़रीन, आगे भी बात करते हैं चाचू से भी। और जिनको फायर लगे हैं, जो ज़ख्मी हालत में हैं, 2 इसमें बाप और बेटा जो एक्सपायर हो चुके हैं, तीसरे ये भाई हैं जो अभी ज़ख्मी हैं, और 2 अंदर लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। दोस्त मेरे आए बेटे सुलह कराने ਲਈ ਅਸਲੋਂ ਪੱਟੀ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ और ਸਿੱਧਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। कोई गलबात नहीं, फायर ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ 4-5 ਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਚੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CCD ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CCD ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ CCD ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਨਰ ਚਿੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਕੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸੱਧੂ, ਚੰਦਰਾਏ ਰੋਡ, ਅਲ ਮੁਸਫਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਲਕ ਚੌਂਕ। ਇਹ ਚੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਆ ਗੁੰਡੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਭਾਈ ਰੋਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਥੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਗੋਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਰ ਮਾਰ। ਪੈਰ ਮਾਰ ਪਿਓ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਭਾਈ ਦੇ ਏਡਾ ਸਮਝਦਾਰ। ਇੰਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੱਥੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। हट के मैंने सामने आ गया। ये वो दुकान है जहाँ पे चाचे को फायर मारे हैं ताए के लड़कों ने। ये रोड है, एक कैमरे तो मौजूद हैं। अब 3 लोग इसमें अरेस्ट हो गए हैं, एक अभी वो कह रहे हैं कि नहीं है, इनके बकौल ही। आप ये देखें कि ये कितना क्राउड वाला इलाका है। यहाँ पे लोग आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं। यहाँ पे राहगीर हैं, उनको भी लग रहे हैं, और जिनके साथ मामला हैं उनको भी लग रहे हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है।
इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।